अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, कुछ मैं अपने कामों में मसरूफ़ था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो इंशाअल्लाह अब दोबारा से शुरू किया है सिलसिला। तो ये मेरे पास नीचे मेरा पसोनिया का दरख्त लगा हुआ था, तो ये मैंने उसको काटा था, तो ये उसकी कुछ कटिंग्स थी मेरे पास जो मैं अब लगाऊंगा। अब मैंने इसके लिए जो बड़ी वाली कटिंग है, इसके लिए जो है मैंने ये ड्रम चूज़ किया है। ये ब्लू कलर का आप ड्रम देख रहे हैं, इसमें ये मैं लगाऊंगा। और बाकी जो ये दो छोटी कटिंग्स हैं, इसको इंशाल्लाह होपफुली मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसको जो है मैं अपना, ये मेरे पास गमले पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये 20 इंच वाले, ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको लगा दूँ। तो ये जो है अब इसके साथ जो है दोस्तों, इसके मैं ये पत्ते जो है ये प्रूनर की मदद से जो है, ये जो बड़े पत्ते हैं ये सारे मैं नोड एरिया में बस दोस्तों छोड़ दूंगा। क्योंकि ये जो है ये नोड एरिया, ये यहीं से जो है ये आगे ये चलना शुरू होगा। तो नोड एरिया के ये जितने भी पत्ते होंगे ये मैं छोड़ के बाकी इस तरह सब पत्तों को जो है ये काट दूंगा, ताकि ये ब्रांचेस जो हैं बिल्कुल फ्री हो जाएं। तो ये अभी आप देख सकते हैं ये दिसंबर का महीना है, तो ये लास्ट मंथ मैंने ये एक और कटिंग लगाई थी यहाँ पे पसोनिया की, ये नीचे से मैंने काटी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कटिंग जो है चल पड़ी है। ये मेरे पास जो है बालू मट्टी थी और इसमें जो डिकम्पोज हुआ हुआ कावडंग था वो 50-50 के रेशो से मैंने मिलाया था। और अब ये माशाल्लाह जो है, और इसको हम काट के इसको धूप में ही रखेंगे, छाँव में मैं नहीं रखूँगा क्योंकि अब मौसम बदल गया है, सर्दियाँ आ गई हैं। तो जो है अब इन सारों को काटना है। अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं इस ड्रम को, ये रखते हैं ड्रम। और दोस्तों, आपने हमें नीचे जो है ड्रम में ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह ड्रम में ये 3 सुराख करनी है। ये जो है हम में जो है इसको शिफ्ट कर देंगे। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चारपाइयाँ भी हम बुन रहे हैं अपनी छत की, तो इनका क्या बनाने का तरीका है वो भी मेरे पास एक छोटी चारपाई है, वो जब मैं वो बनाऊंगा तो उस चारपाई पे आपके साथ तरीका शेयर करूंगा। तो ये मैं दोस्तों इसके ये पत्ते वगैरह सब काट दूं तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देख सकते हैं कि ये मैंने कटिंग के सब पत्ते गिरा दिए हैं, इनके कुछ छोटे छोटे लगे छोड़ दिए हैं इसमें। तो अब इंशाअल्लाह इसको हम जो है ट्रांसप्लांट करेंगे बड़े गमलों में। तो जिसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। हमने ये ड्रम यहाँ रखा है और ये इसके अंदर हमने ठेकरी लगा दी है। अब ये हम इसमें ये मिट्टी भरेंगे इस तरह।
ये दोस्तों ये बालू मट्टी है। क्योंकि मैं रशीद कह रहा हूँ, तीन चार गमले उस तरफ भी पड़े हुए, उसमें कुछ नहीं लगा है, वो भी उल्टा दो मट्टी इसमें। अब ये दोस्तों ये जिस वक्त मट्टी भर जाती है फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ये इसमें हमने जो है मट्टी भर ली है ड्रम के अंदर, और इसमें जो हमारे पास खाद थी डिकम्पोज हुई हुई काऊ डंग, वो इसके अंदर हमने मिला दी है। और इसमें अब हम जो है इंशाल्लाह ये जो कटिंग है ये आपके सामने लगी हुई है, ये इसको निकालेंगे और इसके अंदर बड़ी वाली कटिंग को जो है इसमें लगाएंगे इंशाल्लाह। इसको थोड़ा पानी दे दे। हाँ पानी दे दो इसको, क्योंकि ये सूखेगा नहीं ना इतनी आसानी से। प्याज भी पहले ये ले अभी नहीं, पहले इसको पानी दे दे थोड़ा सा सीधे। क्योंकि इसको पानी दे के एक दफा इसको अच्छी तरह पानी दे लेंगे ताकि ये मट्टी गीली हो जाए थोड़ी। भी आप रखे नहीं जा पाएंगे नहीं इसको यूं ये इसमें हमने एक कटिंग जो है ये हमने लगा दी है, ये लग गई है कटिंग। अब इंशाअल्लाह इसको अब पानी देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मेरे हिसाब से जो है बफज़ल ताला ये तकरीबन 8 से 10 दिन में जो है इसमें कुछ ना कुछ जो है बेहतरी आनी शुरू होगी। तो ये इसका है कि लेकिन इंशाल्लाह मैं इसका आपको अपडेट करता रहूँगा। तो हम देखते हैं, ये मेरा भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है दोस्तों, ये नीचे से काटा है और लगाया है। तो देखते हैं इंशाल्लाह ये कितने टाइम में जो है मुकम्मल जो है तैयार होता है। अब ये जो 2 कटिंग्स हैं हमारी ये वो लगनी है इन 2 गमलों के अंदर। तो इंशाल्लाह इनको भी करके मैं आपको दिखाता हूँ।